अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा ड्यूरिंग एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड हैंस देयर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डबल्स एट स्पेसिफिक टाइम। डबल्स मतलब 1 से 2, 2 से 4 एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी ना। हमने बस उसका अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने जस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकाली है, बाकी कुछ निकाला ही नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूसली डबल हो रही है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे, यानी एक्स टी को हमने अगर स्पेसिफिक टाइम माना तो द स्पेसिफिक टाइम बिटवीन टू डिवीजन और बाइनरी फिजन इज नोन एज जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। जिस जनरेशन को 1 से 2 होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 से 2 हुई तो उसको हमने बोल दिया डबल टाइम, और 1 से 2 होने में जो टाइम लगा वो है हमारा जनरेशन टाइम। ये हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट थोड़ा तो डिफरेंस है कि टाइम कितना लग रहा है और वो डबल हो चुका है, वहाँ नंबर की बात कर रहा है और इसमें टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डबलिंग टाइम हम देख लेते हैं। डबलिंग टाइम और जनरेशन टाइम क्या है। द जनरेशन टाइम ऑफ सेल्स इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल नंबर टू डबल ड्यूरिंग कल्टिवेशन। जब भी हमने कुछ इनोकुलर किया तो उसी को तो हम भाई ट्रैक करेंगे। ये भी एजम्पशन क्या ले रहा है, इग्नोरिंग सेल डेथ सेल डिवीजन। इसका मतलब है ये इग्नोर कर रहा है 1 से 2 हो रहा है, ये बीच में ये नहीं कह रहा कि 1 से 2 तो हुआ पर 2 में से 1 मर गया, तो यानी वो नॉर्मली बचा कितना, बचा तो 1 ही ना, मरा हुआ भी वहीं पड़ा है। उसके पास प्रोटीन्स हैं, हमारे डेल माइक्रोब्स भी हमारा एक प्रोटीन की सोर्स होते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, बट मर गया ना, वो है नहीं हमारा, भला ही वो प्रोडक्ट में हमारा मतलब इन्वॉल्वमेंट कर दे रहा है, कंट्रीब्यूशन कर दे रहा है, पर वो है ही नहीं, तो हम उसको क्या काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। बट फिर भी तो इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए इसने यहाँ पे बोल दिया है कि हम इग्नोर कर रहे हैं सेल डेथ को, सेल डेथ को हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ही सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अब हम जब इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंडिकेट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 द पावर 1, 2 द पावर 2, 3, 4 एंड 2 द पावर n, n तक जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसी को क्या बोल दिया है, नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब हम यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, देखिए इसके 2 मेथड है मैंने बताए हैं। अब ये जो है यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, अभी जो हमने पीछे ग्रोथ इक्वेशन क्या है डिराइव की है, उसको यूज़ करके भी आप डबलिंग टाइम निकाल सकते हैं, और आप सिंपली नंबर ऑफ जनरेशन, जो ये नंबर ऑफ जनरेशन है इसको यूज़ करके या फिर इसको यूज़ करके आप कोई भी मेथड कर सकते हैं। दोनों से जो लास्ट में फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा डिफर आता है, मतलब स्पेसिफिकली ये है जो भी न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यू दी हुई है आप उन वैल्यूज़ के हिसाब से डबलिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ऐसे तो जनरेशन टाइम का जो सिंपल फॉर्मूला है वो है ये जी, कि कितना टाइम लग रहा है भाई इतनी नंबर ऑफ जनरेशन होने में, तो सिंपली ऐसे निकल जाएगा। बट नहीं, हमको कुछ भी दिया हो सकता है पेपर में, आईआईटी वाले पेपर बनाते हैं, कुछ भी तड़का मिर्च मसाला लगा सकते हैं, तो आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को जो हम यूज़ करके इस इक्वेशन को हम चलिए सॉल्व करते हैं, क्या, डबलिंग टाइम निकालने के लिए अपना, ठीक है। एक्स टी इक्वल्स टू एक्स नोट ई म्यूट, ये सिंपल सा दिया है। माइक्रोब्स डबल एट दिस टाइम, माइक्रोब्स डबल हो रहे हैं, जो हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, राइट साइड में जो लिखा है एक्स नोट, ये हमारा क्या है, इनिशियल है, और अब यही डबल हो जा रहा है एक्स नोट से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x नोट, ठीक है, सिंपली। तो हमारी पहली क्वेश्चन क्या है, हमारी पहली क्वेश्चन ये है कि एक्स टी इक्वल्स टू एक्स नोट ई म्यूटी, और माइक्रोब डबल होने के बाद हमारी दूसरी क्वेश्चन क्या है, एक्स टी इक्वल्स टू 2x नोट। तो क्या हम इन दोनों को बराबर रख के डबलिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने वही किया, इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वल रखा, एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 = ई म्यूटी, ई की पावर, ई के सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है म्यूटी, ई क्या है, यूलर्स नंबर, और उसके हमारा सुपर स्क्रिप्ट में ये बचा है। अब हम इस इक्वेशन को जब फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्या लेंगे, नेचुरल लोगैरिथम। लोग और नेचुरल लोगैरिथम दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो नेचुरल लोगैरिथम लिया तो क्या हो गया, ये ln
2 और ये ln e की पावर म्यू टी हमने सिंपली लिखा। जब हम इसको सोल्व करेंगे ln 2 की वैल्यू होती है 0.693 और log 2 की वैल्यू अलग होती है 0.301 समथिंग ऐसे कुछ होती है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी जगह पर सीधा ये भी लिखा होता है। तो ln e की पावर म्यू टी को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा म्यू टी आ गया सिंपली। तो हम इससे टाइम सिंपली हम लिख सकते हैं ना, कैसे, ऐसे हम सिंपली टाइम लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई म्यू इक्वल्स टू टी। हमने इसको क्या किया, सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया। और इस टाइम पे टी हमारा क्या है, या तो टी है जी के बराबर, टी इक्वल्स टू जनरेशन टाइम और डबलिंग टाइम। इसको हम ऊपर ही इंट्रोड्यूस कर सकते थे, बट ये हमारी इक्वेशन पे कोई भी इम्पेक्ट नहीं डालता है। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो क्या है, या तो टी डी इक्वल्स टू 0.693 बाई म्यू, और म्यू हमने अभी ऊपर पर जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ निकाल रहे थे तो वहाँ म्यू हमने निकाला था, वही वैल्यू यहाँ हम पुट करके इसका एक नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या शो कर रहा है, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के। दिस शोज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशन टाइम एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बीच में और जनरेशन टाइम के बीच में हमें ये शो कर रहा है क्या, रिलेशनशिप। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्या क्या देखना है इसके बाद, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यूजिंग नंबर ऑफ जनरेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, व्हेन अ फ्रेश मीडियम, कोई भी हमारे पास मीडियम है, हमारे पास कुकर है एक, उसमें दूध है हमारे पास कुकर में। व्हेन अ फ्रेश मीडियम इज इनोकुलेटेड विद अ गिवन नंबर ऑफ सेल्स, उस कुकर में हमने कुछ इनोकुला डाल दिया, थोड़ी सी दही की बूंदें डाल दी, दही में बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, डाल दी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ इज मॉनिटर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद हमने किसी एक पीरियड पे क्या किया, पॉपुलेशन को हमने मॉनिटर किया। तो हमने एक ओवर पीरियड अ टाइम हमने पॉपुलेशन को मॉनिटर किया, तो हमारे पास क्या आया, एक्स टी, किसी एक टाइम पे एक्स नोट, यानी देखिए यहाँ पर देख रहे हैं गिवन नंबर ऑफ सेल्स एक्स नोट इनटू जो हमारी ग्रोथ हो रही है, इनिशियल जो था और जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, टू द पावर एंड नंबर ऑफ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन का जब लोग लेंगे, इस इक्वेशन का हम लोग लेंगे तो क्या आ जाएगा, लोग एक्स टी इक्वल्स टू एक्स नोट, यानी जो किसी टाइम टी पे बायोमास की कंसेंट्रेशन है और जो इनिशियल है, प्लस एन log 2 नंबर ऑफ जनरेशन को हमने क्या कर दिया, ये हमने इसका log ले लिया है। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे, log एक्स टी माइनस log एक्स, और log 2 को हम नीचे डिवीजन में ले आएंगे। इधर हमारे पास जस्ट क्या बचा, इधर हमारे पास जस्ट बचा n। ठीक है, तो यानी ये n की वैल्यू आ गई, इससे हमारा क्या निकल गया, इससे हमारा ये नंबर ऑफ जनरेशन निकल गया टू दी पावर n। सिंपली अगर हमें दी हुई है डायरेक्ट की इतनी जनरेशन है तो हम सिंपली 15 जनरेशन टू दी पावर n करके निकाल देंगे, बट अगर हमें नहीं दिया है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकालेंगे। ओके, उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। log एक्स टी माइनस log एक्स फॉर्मूला होता है ना, ये लोग बी करके, वही हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसके बाद log 2 की वैल्यू हमने नीचे लिख दी है 0.301, log एक्स टी बाई एक्स नोट ये ऐसे ही बचा इक्वल्स टू n, और 1/1 0.301 को हम 3.3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालते हैं वो आ गया। अब ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या होता है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ जनरेशन पर यूनिट टाइम, यानी n/t। तो n/t, n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम क्या रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे किस में, n/t में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए ग्रोथ रेट कांस्टेंट इज n/t और जनरेशन टाइम इज t/n। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, यही चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से हमारा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल जो इसमें सब कुछ दिया हुआ है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर म्यू और ये ग्रोथ रेट कांस्टेंट को अगर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट कर रहे हैं तो म्यू से कर देते हैं, और ग्रोथ रेट कांस्टेंट कर रहे हैं तो हम उसको के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
n/t हमने यहाँ पर n की वैल्यू रखी, कुछ किया नहीं किया, सिर्फ क्या किया, n की वैल्यू रखी। n की वैल्यू जो थी log x माइनस log x नॉट बाय log 2, हमने ये सिंपल वाली रखी। ऐसे हम पूरा भी रख सकते थे, log 2 की जगह 0.301 रख के सिंपल भी कर सकते थे, पर हमने नहीं किया। एट दिस टाइम क्या है, डबलिंग टाइम के लिए हमको निकालना है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, माइक्रोब्स डबल हो रहा है, तो एक्स टी क्या हो जाएगा, 2x0। सिंपली जहाँ एक्स टी आएगा जब डबलिंग टाइम पूछे तो हम कोई भी फॉर्मूले में एक्स टी की जगह 2x0 रख दें, और 2x0 रख देने के बाद हम उसको सॉल्व कर दें, और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पर एक्स टी की जगह 2x0 रखा, वही फॉर्मूले में यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2x0। जब यहाँ 2x0 रखेंगे तो फिर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, 2x0 हमने यहाँ पर रख दिया ना, तो अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद log 2 से हमारा log 2 कैंसिल हो जा रहा है, log x0 से log x0 कैंसिल हो जा रहा है, हमारे पास बचा क्या, म्यू इक्वल्स टू 1/t। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसको कुछ मत समझ लीजिएगा। हमारा यहाँ पर क्या बचा, म्यू इक्वल्स टू 1/t। और कैसे ना कैसे यही हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप पीछे भी आया था कि t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, किसके आया था ना, t इक्वल्स टू 0.693/म्यू, तो t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा था, म्यू के। यहाँ भी सेम वही आया है, ठीक है, ये हमारा निकल गया यहाँ से। तो हम यहाँ, और एट दिस यहाँ पर भी क्या है, t इक्वल्स टू g, तो यहाँ पर भी हम सिंपली क्या है, जनरेशन टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ कैसे निकालेंगे, g इक्वल्स टू 1/म्यू, सिंपल। वहाँ पर भी जब हमें म्यू की वैल्यू सीधा सीधा दी है, तो जनरेशन टाइम निकालने के लिए हमें ना ही 0.693 निकालना है, ना ही कोई किसी टाइम को ढूंढने जाना है, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट रखना है और हमको जनरेशन निकाल देनी है। कितना सिंपल है ना ये सब। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद ये तो भैया डबल हो गया, डबल होने के बाद अब धीरे धीरे कम भी होना शुरू होगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, ग्रोथ हमारी जो है स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। स्लो डाउन होगी क्या, ग्रोथ स्लो डाउन होगी, किसकी वजह से, सबस्ट्रेट कोई लिमिट हो रहा होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखें, बायोटेक वाली को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।